जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी, आप सब कैसे हैं? और आप हमारे सत्संग को पूरा सुन रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गुरु जी आपकी सारी इच्छा को पूरी करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आत्मा एक छोटी सी बात पर बहुत काम की। जैसे हम अपना, अगर मैं खाना खाती हूँ तो मेरी भूख मिटती है, और कोई खाता है तो उसकी भूख मिटती है। कोई अपना ऑफिस से काम करता है तो पैसे उसको मिलते हैं, जो व्यक्ति घर में बैठा है उसको नहीं मिलता है। तो आप समझ रहे हो। तो ऐसे ही हर काम अपने आप करने से आपको उसका परिणाम मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, पंडित को बुला रहे हैं, तो क्या होगा संगत जी? आप उससे करवा रहे हैं, वो आपका काम कर रहा है, आपसे पैसे भी ले रहा है। सब कुछ जो पूजा पाठ करता है, ब्लेसिंग तो उसको लग रही है। हम तो सुनने वाले हैं, मतलब सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले का भला होता है। संगत जी, यहाँ पूजा पाठ की बात हो रही है। आप कल किसी से के पास टाइम नहीं है, अगर टाइम हो तो आजकल लोग बहुत पूजा पाठ भी करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं तो उनको बुलाते हैं। का काम पूजा करने के लिए पंडित पूजा करके चले जाते हैं। हम सोचते चलो आज हमारे घर में ब्राइवेशन आ गई है, पूजा पाठ हो गया है, हम सब परमात्मा की तरफ से ब्लेस हो गए हैं, हमने अच्छा काम किया। प्रसंग कभी आपने सोचा है? तो जो पूजा पाठ करके गया है, क्या उसने पूरा पूजा पाठ किया है या नहीं? सोचिए कभी भी। ये मुझे आज एक सत्संग से पता चला, और गुरुजी कहते हैं, बचनों से पता चला कि क्यों हमें अपना पूजा पाठ स्वयं करना चाहिए। इसके बारे में गुरु महाराज हैं कि जब पूजा पाठ करते हैं, हम तो अंधविश्वास है कि पंडित जितना है कभी गलत नहीं करेंगे, पूरा पूजा पाठ करके हमें अच्छे से करेंगे, ऐसे ही सोच हमारे दिमाग में होती है। पर आप दूसरों का चेहरा नहीं पढ़ सकते। जो आपके सामने, वो आपके पीठ पीछे कैसा होता है नहीं मालूम। हम जाते हैं, हमारे सामने वो कोई भी इंसान बहुत अच्छा बनकर दिखता है कि आए आपने अच्छे आप लोगों की तरह है, ये है वो। जैसे ही आए अपने दोस्तों के साथ, कभी कभी हमने स्वयं देखा है दूसरे लोगों का लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है सीमा। कुछ और पीछे पीछे कुछ। आज की दुनिया तो बहुत चालू है संगत जी। हम इनोसेंट उसमें सब पर विश्वास करते हैं, पर हमें नहीं पता होता है कि कौन हमारा सच्चा साथी है। 100 में से एक पर मिलता कोई आपको सच्चा साथी। संगत जी, 99% दुनिया फ्रॉड है। तो ऐसे ही मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ। आज का मेरा विषय है कि अपना पूजा पाठ खुद करें। पूजा पाठ करके गुरु जी की ब्लेसिंग अपने ऊपर पूरी लें। जैसे छोटी छोटी पूजा के लिए, हम कथा के लिए सत्यनारायण की कथा या सुंदरकांड, या कुछ लोगों को बुलाइए, नो प्रॉब्लम, उसमें हमें कोई फ़र्क नहीं है। तो वो आप पर है, आप कितना कर सकते हैं, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, उन चीज़ों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है संगत जी। हमें प्रॉब्लम है कि जो पूजा पाठ कर रहा है, पूजा कर रहा है, अधूरा कर रहा है। फ़र्क कई बातों से होता है। बहुत सारी पूजा करते हैं, जगराता भी कर लेते हैं, या कोई भी आपके देवी देवता खुश नहीं होते। अब हमें ये नहीं पता कि पंडित हमारी पूजा कर गया, या बीच में ही आधे ही ऐसे ही उसको नींद आ गई हो, उसके बीच में उसने कोई काम अधूरा छोड़ दिया हो और पूजा जल्दी ही ख़त्म कर दी हो।
तो ऐसे में आज आपको सत्संग सुनाती हूँ। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, जब मनुष्य रूप में थे, तब सत्संग हो रहा था गुरुजी का। तो क्या होता है, संगत बैठी थी, सत्संग चल रहा था। तो इतने में एक पाठी भी आता है, पूजा पाठ करने वाला पाठी। तो वो भी बैठता है, सत्संग में सुनता है। फिर बाद में गुरुजी से बात करना चाहता है। गुरुजी बोले कि गलत है, किस तरह सब ठीक है, गल है, किस तरह सब ठीक है, चंगा है। आज कल मन नहीं किसी चीज़ में, पूजा पाठ में लोग बुला रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। पहले तो बहुत ही कथा मेरा सब काम। तो अब गुरुजी का जवाब सुनिए संगत जी, हमारे गुरुजी क्या जवाब दे रहे हैं। जब तू पूजा पाठ करता है, किताबों के पन्ने कितने कितने आगे कर देता है, जो पूजा और फिर बीच में से कर देता, आधे पे छोड़ के, आधी किताब छोड़ के। तो हैरान हो गया गुरुजी ने, ये क्या कह दिया और मैं पकड़ा कैसे गया। गुरुजी के कैसे पता चल गया, उनको गुरुजी का पावर नहीं पता। तो पता तो था, पर उसको ऐसे लगा गुरुजी थोड़ी कहेंगे ऐसे, बल्कि और गुरु मुझे ब्लेस कर देंगे, अच्छा भला सब ठीक हो जाएगा। पर गुरुजी किसका बुरा करते ही नहीं है। हमारे गुरु पर डांट दे गए, हमारे को सिखाएंगे वो काम, पर ऐसे नहीं करेंगे कि जैसे उस पाठी ने किया। तो उसको बोला, जा तू लोगों का पूजा पाठ पूरा नहीं करेगा, तेरा मन कैसे लगेगा। तो वो हैरान हो गया, गुरुजी के चरणों में लिपट कर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो गुरुजी की तरह ऐसे ही मैं किताबों को ऐसे ही पलट देता हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए, दूसरी जगह भी काम कर लूँ। तो ऐसे थे हमारे गुरुजी, उन्होंने उसे पहचान लिया। देखो इसने क्या किया है। उस दिन के बाद तो हमें गुरुजी के सत्संग बताने में मेरे को यही शिक्षा मिली है, यही प्रेरणा गुरुजी से मैंने सीखा। हर एक सत्संगत को यही मैसेज दो कि अपनी पूजा पाठ खुद करें। तो संगत जी, ये था आज का सत्संग। अगर सत्संग अच्छा लगे तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलें। अगर और आपको अपने सत्संग संगत जी के साथ शेयर करने हैं तो हमें लिख कर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। तो आइए सत्संगत जी, मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।